अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट आलू के पराठों की रेसिपी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको आलू के पराठे बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आज हम ये जो पराठे हैं मैदे से नहीं बनाने वाले, व्हीट फ्लोर से बनाएंगे, जो घर का आम आटा होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं नहीं आप लोगों को कहती कि आप ये पराठे जो हैं मैदे से बनाएं, क्योंकि मैदा जो है वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ही मज़ेदार पराठों की रेसिपी है। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आलूओं को चूल्हे पे रख दिया बॉईल होने के लिए। सिंपल मैंने 2 आलू ले लिए थे। आलूओं को आपने क्या करना है, उनका छिलका उतार के क्यूब्स में कट करके पानी में इनको बॉईल कर लेना है। इस तरह से अगर आलूओं को क्यूब्स में कट करके बॉईल करेंगे तो आलू हमारे जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया गंदम का आटा, जिसको व्हीट फ्लोर भी कहते हैं। तकरीबन ये 1.5 कप है। 1.5 कप आपने आटा ले लेना है। एक बड़े तसले में आपने आटे को निकाल लेना है और इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब आपने सेंटर में थोड़ी सी इस तरीके से जगह बना लेनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप दूध। दूध डालने से क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मजेदार बनेंगे, मुंह में जाके ही घुल से जाएंगे। अब आपने क्या करना है, दूध को आटे के अंदर जो है अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने दूध को आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, आपने नॉर्मल पानी लेना है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम आटा गूंद लेंगे। नॉर्मली जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसको आटा हमने गूंद लेना है। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आटा आपने ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आटे को अच्छे तरीके से मुठियाँ दे रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें जी 1 टेबल स्पून टोटल मैं इसमें ऑयल डालूंगी और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मुठियाँ देंगे। तब तक मुठियाँ देंगे जब तक कि आटा हमारा बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हम आटे का पेड़ा बना लेंगे। आटा हमने गूंद लिया है, देखें बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंदा हुआ है। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही स्मूथ आटा हमने गूंदा है। अब हम आटे को कवर कर देंगे किसी प्लेट से और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, ताकि आटा जो है हमारा सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे आलू जो हैं गल चुके हैं। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और इसको निकाल लेते हैं। आलू हमने निकाल लिया। इसके बाद इसको आपने नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडे कर लेने हैं आलूओं को। और अब इसको मैशर की मदद से हमने क्या करना है, आलूओं को मैश कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, आलूओं को मैश कर लेती हूँ। आलू हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी, या हस्बे ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। साथ ही इसमें डाल देंगे कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। ये मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसे हाथों से आपने क्रश करके इसमें डाल देना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी आलूओं में। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें और मज़ीद हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने सारे मसालों को आलूओं के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने आधा कप ले लिया कटा हुआ हरा धनिया। 1 मीडियम साइज की प्याज ले ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें लेके इनको भी बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। और ये किस काम आएंगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी इनको हम साइड पे रख देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा आटा गूंदा हुआ है। देखें बिल्कुल सिल्की स्मूथ गूंदा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका पेड़ा बना लेते हैं। पेड़े बनाने के बाद अब क्या करेंगे व्यूवर, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल इस आटे से जो हमारे पराठे बनेंगे वो बनेंगे 4 पराठे। अब क्या करेंगे, हम पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े जो हैं वो ना ही साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, मीडियम साइज़ के हम पेड़े बना लेते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको 2 पराठे बनाकर दिखा रही हूँ। टोटल इस आटे से जो आपके पराठे बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। इसके बाद इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए पेड़ों को। और यहाँ पे किचन काउंटर के ऊपर फिर हम डालेंगे खुशका डालने के बाद इसके ऊपर पेड़े को हम थोड़ा सा हाथों की मदद से बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे मैंने अब बेलन ले लिया है। बेलन की मदद से आपने क्या करनी है, इसकी रोटी बेल लेनी है। बारीक रोटी बेलेंगे, इसकी मोटी रोटी नहीं बेलनी, बारीक रोटी बेलेंगे। यहाँ पे हमने देखें रोटी बेल लिया। इसके बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ घी नहीं है तो ऑयल भी लगा सकते हैं। 1 टेबल स्पून पूरी रोटी के ऊपर हमने ऑयल को या घी को स्प्रेड कर देना है। इसके बाद जो आलू वाला मिक्सचर है वो आपने पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। बहुत मोटी तह नहीं लगानी आलू की, आपने बारीक तह लगानी है। इसके बाद जो हरा धनिया हमने काट के रखा था वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी हमने
हमने डाल दिए। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम चॉप किए हुए प्याज। तो पूरी रोटी के ऊपर आपने इस तरीके से प्याज़ों को फैला लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अब आपने हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस कर देना है तमाम चीज़ों को, ताकि रोटी के साथ ये तमाम चीज़ें चिपक जाएं। अब छुरी की मदद से इसको हम क्या करेंगे, रोटी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसका कॉर्नर आपने इस तरीके से उठाना है और रोटी को इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, इसको दोबारा से हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी आपने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये देखें, तो इसी तरह से क्या करेंगे, आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखें, टाइटली इसको फोल्ड करेंगे और इसके बाद आपने हाथ की हथेली पे रख के ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो ये हमारा एक पेड़ा जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, एक हमने पेड़ा बना लिया है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त पेड़ा बना हुआ है। तो इसी तरह से हम 2 पेड़े बना लेते हैं। तो 2 पेड़े मैंने बना लिए। इसके बाद आप इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए पेड़ों को। तो पेड़ों को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। इसके बाद किचन काउंटर के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसको आपने ब्रश कर लेना अपने किचन काउंटर को, और इसके ऊपर रख देंगे हम अपना पेड़ा। पेड़े को हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और बेलन की मदद से इसकी हमने बारीक रोटी बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा रोटी मोटी नहीं बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक बेलेंगे। नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं पराठे उसी तरह से बेल लेंगे। अब यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया और इसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ। घी नहीं है तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तवे को आपने अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेना है। तवे को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम आराम से डाल देंगे अपना पराठा। पराठा डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद व्यूवर्स हम क्या करेंगे, इसकी साइड को पलट देंगे। तो नीचे से फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी हुई है। नॉर्मली जैसे हम घर में पराठे बनाते हैं, ये भी पराठा उसी तरीके से ही बनाएंगे। जैसे ही साइड को पलटेंगे तो आपने इसको हाथों की मदद से पराठे को इस तरीके से राउंड घुमाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे पराठों पे फूल बनेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 टेबल स्पून मज़ीद मैंने इसके ऊपर घी डाल दिया है और इसी तरह से हम पराठे को पका लेते हैं। अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं, लेकिन पराठों के ऊपर जो है जब तक ज़्यादा घी ना लगाया जाए तब तक ये पराठे जो हैं क्रिस्पी भी नहीं बनते और ना ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा एक पराठा ज़बरदस्त किस्म का बन गया। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पराठे बन चुके हैं। बिना मैदे के मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, क्योंकि मैदे वाले जो पराठे होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, खाने में ये बहुत ही लजीज होते हैं। आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं। अगर चाहें तो इसके साथ आप हरी चटनी भी बना सकते हैं। तो मैंने इन पराठों के साथ जो है हरी चटनी बनाई है। तो यहाँ पे जी मैं इन पराठों को इंजॉय करूँगी हरी चटनी के साथ। ज़रूर बनाइएगा, आपको ये पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।